एक दफ़ा की बात है। एक जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनती थी और वो चिड़िया फलों की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने आता है। अरे मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, लेकिन इस जंगल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। कौन सा जानवर क्या काम करता है और कौन सा जानवर कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर बनने की सोचूंगा। इसके बाद मैं सभी जानवरों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि कल किसी जानवर से पूछ लूंगा। इसके अगले ही दिन कालू को एक जानवर से जाकर सारी बात पूछ लेता है। देखो भाई, मैंने अपने जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम इन सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, मैं भी अब कुछ ना कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं तुमसे पूछकर मुझे पता चल गया है, मैं कुछ काम शुरू करूँगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आता है। अच्छा, तो ये है टोनी चिड़िया, इस जंगल में सबसे अमीर, क्योंकि ये फलों की खेती करती है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस टोनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना होगा, तभी मैं अमीर हो पाऊँगा। बस मैं मौके के इंतज़ार में रहूँगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं नहीं छोड़ूँगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेत की बहुत देखभाल कर रही थी। अब मुझे लगता है घर चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो रही है। इतनी गर्मी में खेत पर रुकना अच्छा नहीं। अगर बीमार हो गई तो फिर मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ऐसा करती हूँ कि शाम के टाइम वापस आऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल घर को चलती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया घर आती है और अगले दिन उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, ये सब मेरी गलती है। मैंने इतनी गर्मी में अपने खेत की देखभाल की। लगता है कि गर्मी की वजह से मुझे बुखार हुआ है। अब तो मैं इस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक नहीं होता। फिर इस बात का पता काले कौवे को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी जाकर टोनी के खेत में उसके सारे फलों को तोड़ लेता हूँ और इन फलों को बेचकर अच्छे रेट पर पैसे कमाऊँगा। मेरे सारे फल मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। इसके बाद मैं सबसे अमीर भी हो जाऊँगा। फिर मैं सब जानवरों पर अपना हुक्म चलाऊँगा। इसके बाद कालू कौवा टोनी के खेतों से फल तोड़कर बाज़ार में बेचने लगता है। इसके सारे फल बहुत अच्छे रेट पर बिक जाते हैं और वो बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सारे जानवरों को। अब मेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं। अब मैं सब जानवरों पर अपना हुक्म चलाऊँगा। जैसा मैं कहूँगा सारे जानवर वैसा ही करेंगे। इसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई है। चलो चलकर पहले खेत देखकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए मेरे खेत को किसी ने नहीं देखा होगा। मेरे अलावा और कौन देखेगा मेरे खेत को? जल्दी जल्दी पहले खेत देखकर आती हूँ कि कहीं कुछ नुकसान ना हो गया हो मेरे खेत में। इसके बाद टोनी चिड़िया खेत देखने घर से निकल जाती है, लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से फल खरीदे थे वो चिड़िया टोनी को देख लेती है और वो इसको बुलाने लगती है। इसकी आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया इसके पास आ जाती है। अरे क्या हुआ बहन मीना, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों आवाज़ लगा रही हो मुझे? अरे नहीं बहन टोनी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने फलों को बेचने किसी कौवे को भेजा था?
क्योंकि आपके सारे फल एक कालू नाम का कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा कि टोनी बहन से पूछ लेती हूँ, क्या आपने उसे भेजा था? अरे नहीं बहन, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझे बता दिया, ये अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस काले कौवे ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर मेरे सारे फलों को तोड़ लिया होगा और उनको बेच आया होगा। मैं अभी जाकर इसको सबक सिखाकर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब मेरे पास बहुत से पैसे आ गए हैं। अब मैं इस छोटे जंगल में किसी को परेशान नहीं करूँगा। इतने पैसे लेकर मैं किसी दूसरे जंगल में चला जाऊँगा और वहाँ के जानवरों पर अपनी हुकूमत जमाऊँगा। छोटे जानवरों को क्या कहना। चलो मियाँ, यहाँ से चलता हूँ, सारे पैसे लेकर किसी दूसरे बड़े जंगल में। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और कालू कौवे को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन सुनता कहाँ से कालू कौवा वहाँ से चला गया था। फिर टोनी चिड़िया परेशान होकर अपने घर वापस आती है। ऐ खुदाया, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके अपने फलों को पाला था, लेकिन इस कालू ने तो सारा काम बर्बाद कर दिया। इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? इसकी वजह से तो मेरा घर चलता था। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अब मैं खाऊँगी क्या? और इसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया अपने खेत में दोबारा फलों के दरख्त लगाती है। दरख्त लगाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत खुश थी और कुछ सालों बाद इसके दरख्त बड़े हो जाते हैं और इस पर फल लग जाते हैं। टोनी चिड़िया अब बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। टोनी चिड़िया अपने फल बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेती है और टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।